सिवान लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो आपका क्रमांक संख्या 10 है, अंकुर छाप है। तो इस समय जनता के बीच जा रहे हैं, जनता की समस्याओं को जान रहे हैं और हमेशा से पहले हमने इंटरव्यू भी चलाया था, तमाम सारी समस्याओं को आपने पंपलेट में जारी किया था। अब जब क्षेत्र में जा रहे हैं सर, क्योंकि कम समय है, कम समय में सारे कैंडिडेट रेस हो गए हैं और आप भी रेस हैं, तो जनता के बीच जा रहे हैं, घूम रहे हैं, तो जनता के बीच क्या समस्या रख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं उनसे? देखिए, झर के पूछ रुमांत झरे, बहुत अच्छा कविता रहा है। झर के पूछ रुमांत झरे, पुस्तक का झरना बाकी है और ऊपर ऊपर तन तो संवर चुका, अभी मन का संवरना बाकी है। जी धन्यवाद। अभी जिस तरह से हम जनता के संपर्क और जनता के बीच जा रहे हैं, तो देखिए आने दिनों में जिस तरह से जनता चुनाव का बहिष्कार कर रही है। अभी दरौली साइड की घटना है, कई गांव के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया है, लोग बहुरूपियों का बहिष्कार कर रहे हैं, कहीं कहीं नेताओं का विरोध किया जा रहा है, नेताओं के रैलियां रोकी जा रही है, नेताओं पर हमले किए जा रहे हैं। क्यों 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 तो कारण क्या? अब देखिए, अगर ये जिस तरह से नेताओं का विरोध हो रहा है, इसका मतलब यही है कि नेता लोग काम नहीं करते, केवल बहुरूपिये बनाते हैं, हिंदू को मुसलमान से लड़ाते हैं, औरत को मर्द से लड़ाते हैं, युवाओं के बेरोजगार बना रहे हैं। बस इनका एक ही रोजगार बच गया है, धर्म को धंधा बना दीजिए। जिस तरह से सिवान की जनता चुनाव का बहिष्कार कर रही है कि भाई कह दे कि ये तो बहुरूपिया लोग हैं, इनका तो सारा रंग, थोड़ा सा पानी पड़ेगा तो इनका तो लिपस्टिक की तरह से रंग उतर जाएगा है। कोई हरा उड़ रहा है, कोई पीला उड़ रहा है, लेकिन ये कोई नहीं उड़ रहा है कि हमारे क्षेत्र के जो नौजवान हैं वो क्यों बेरोजगार हैं, वो क्यों दिल्ली में महाराष्ट्र भगाए जा रहे हैं, उनके सिवान में रोजगार क्यों नहीं है। ये रूप क्या चुनाव आता है तभी बदला जाता है या पहले से ये नेताओं का जो रंग है ना, एक लोमड़ी की तरह से होता है और नेताओं को बहुत चतुर कहा भी जाता है, क्योंकि जब ये चुनाव आता है ना तो ये लोग टर टर गली गली घूम लेते हैं, टर टर वोट दो वोट दो। और जैसे इनका सीजन बीतेगा कुत्तों की तरह से, फिर वो लोग अपने बिल में दुमक जाएंगे, फिर 5 साल अस्थिर रहेंगे और फिर जब चुनाव का दौर आएगा तो फिर वो निकलेंगे, जनता को टटोलेंगे और फिर जनता क्या है, हताश हो गई है। इसलिए हम सिवान की जनता से ये कहना चाहते हैं, अपील भी करते हैं कि बाबू देख लीजिए, अब 2-3 और समय बचा हुआ है। अगर आप ये 2 दिनों में सुधर जाते हैं तो फिर आप आने वाले समय में 5 साल, मतलब कोई 25 साल का लड़का है तो वो 30 साल के अंदर मुझे उम्मीद है कि राष्ट्रीय स्वयं शक्ति पार्टी की जिस तरह से उम्मीदवार रहे माननीय महेंद्र जी, और पार्टी का इतना भय रहा लोगों के बीच में, प्रशासन के बीच में रहा, या जो सरकारी सत्तारूढ़ दल है उन लोगों के बीच रहा कि उनको पार्टी का नाम हटा करके जबरन निर्दलीय घोषित किया गया। तो जिस तरह से इन लोगों का भय का माहौल है, और मुझे लग रहा है कि जिस तरह से महेंद्र राय जनसंपर्क कर रहे हैं और चुनाव के लिए जनता इनका समर्थन दे रही है, तो मुझे उम्मीद है कि जनता भरसक महेंद्र राय को साथ देगी और महेंद्र राय चुनाव जीतेंगे। और चुनाव जीतने के उपरांत सिवान को एक नया सिवान बनाएंगे, क्योंकि सिवान की जनता जिस तरह से दहकता हुआ सिवान देखी है, हत्या का सिवा बाजार देखी है, बलात्कार का बाजार जिस तरह सिवान में था, तो कोई 6 इंची छोटा करने का नारा देता था ना, कोई हिंदू को मतलब कि कत्ल का बाजार चला था। तो हम सिवान की जनता के चैनल के माध्यम से अपील करते हैं कि बाबू समय है, देख लो। और फिर हम ये नहीं चाहेंगे कि पुराना इतिहास दोहराइए, अगर पुराने इतिहास से बचना है तो परिवर्तन के लिए जनता एक बार जगे और माननीय महेंद्र जी का साथ दे। और जिस तरह से महेंद्र जी वादा करते हैं करेंगे भी, और जो भी काम बचेगा ये हम करने का आपको वादा करते हैं, लेकिन हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पुराने वाले सिवान के दौर में मत जाइए, क्योंकि पुराना सिवान दौर इतना खतरनाक था बाबू, हम लोग देखे हुए हैं कि लोग घर से निकलना नहीं चाहते थे। मैडम, ये चीज़ आप लोग भी देखिए, जो नहीं जानते हैं, जो बच्चे भूल गए हैं या जो बुजुर्ग भूल गए हैं, तो जो वोट के जो एजेंट कहे जा रहे हैं उन लोगों के बहकावे मत आए। एक बयान चल रहा है कि हम सभी रंग में हैं, सभी रंग हमारे हैं, और चुनरिया, कुछ ऐसा बयान चल रहा है। देखिए, सब रंग हमारे हैं, हम सब रंग के हैं, हम दल से नहीं दिल से हैं, ये बहुत मतलब कि एक पुराना स्लोगन हो गया है। ये जनता को लुभाने का एक प्रोपेगेंडा है और जनता अब समझ चुकी है, जनता समझदार है, इसमें जनता जा नहीं रही। जनता इसलिए मौन है, जनता कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। जनता जगह जगह हम लोग जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ आज तक सड़कें नहीं बनी कि हम लोग किसको वोट करें। जनता मौन है और जनता मंथन कर रही है। मुझे उम्मीद है कि बेशक जिस तरह से जनता मौन होकर के मंथन कर रही है और बेशक एक अच्छा उम्मीदवार को चुनाव करेगी जनता, ये मुझे भरसक उम्मीद है। कैंडिडेट जब जाते हैं किसी के दरवाजे पे, जनता के दरवाजे पे जाते हैं, तो जनता का कहना होता है कि आप 6 महीना पहले और मेहनत किए होते तो अच्छा होता। तो क्या ये जो पहचान है लोगों के बीच नहीं रह पाई है क्या, कि इंसान की पहचान कहाँ है? क्या 1 महीना 1 साल से, जो 1 महीना से लगता है और जो 1 साल से लगता है, तो क्या 1 साल वाला 1 महीना पे भारी पड़ता है? ये कैसी पहचान है? देखिए, इसमें कई फैक्टर भी होते हैं। कुछ नोटों का बोलबाला होता है, कुछ दबंगई का बोलबाला भी होता है ना, कुछ लोग हत्या का डर से, कुछ लोग धमकियां देते हैं, कुछ लोग फ़ोन करते हैं, दूसरी जगह से प्रेशर दिलवाते हैं। तो लोग इसमें जनता बहुत भोली होती है, कुछ लोग उस भोलेपन में आ जाते हैं, लेकिन जनता चुप होकर के उसका जवाब देगी और सही नेता का चुनाव करेगी। चलिए, पर से बता दीजिए।
मेरा नाम कलिंदर कुमार है और मैं राष्ट्रीय स्वजन शक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। पहले भी कई बार मेरा इंटरव्यू आप लोगों ने लिया है और पार्टी पूरे देश में शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार के लिए काम कर रही है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में राष्ट्रीय स्वजन शक्ति पार्टी एक एक नौजवान को रोजगार